हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स की क्लास। आज हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। अब पहले हम ये समझेंगे कि यूटिलिटी उपयोगिता क्या है। कोई भी वस्तु अगर हमारे लिए उपयोगी है तो हम कह सकते हैं कि उसकी हमारे लिए यूटिलिटी है। अगर ये मार्कर है, इससे हम ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड में हम लिख रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मार्कर की यूटिलिटी हमारे लिए है, उपयोगिता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अनपढ़ है या जिसको जो पढ़ाने का काम, जो टीचिंग का कार्य नहीं करता है, उसके लिए इस मार्कर की यूटिलिटी 0 है। तो जिस वस्तु की भी उपयोगिता हम महसूस कर सकते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी की क्या विशेषताएं हैं उसको हम देखते हैं। तो पहली विशेषता है कि उपयोगिता विशेषताएं पहली है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा, उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है। उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है। तीसरा, उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। चौथा, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। और लास्ट है, उपयोगिता अमूर्त होती है। उपयोगिता अमूर्त होती है। तो पहला हमारा क्या पॉइंट है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। तो उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा क्यों है? क्योंकि यह उपयोगिता कोई भी वस्तु की उपयोगिता कम या अधिक हमारे उपभोक्ता पर निर्भर करती है कि किसी भी कोई भी वस्तु की, जैसे कि हमने अभी पहले बताया, ये मार्कर हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जिसको इस मार्कर का कोई भी कार्य नहीं है तो ये उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ हो गया उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा, उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है। ये व्यक्तियों के माध्यम से हम उपयोगिता को बता सकते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन सी उपयोगिता का जरूरी है। अब कोई प्यासा व्यक्ति है तो उसके लिए पानी की उपयोगिता जरूरी है, कोई भूखा व्यक्ति है तो उसके लिए रोटी की उपयोगिता है। तो हर व्यक्ति की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। उपयोगिता
सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है। ये उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं। उपयोगिता समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित होती है। जैसे इस समय मैं सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, तो इस समय गर्म कपड़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाएगी तो वहां पर गर्म कपड़े की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, वहां पर गर्मी वाले कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कॉटन क्लोथ्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उपयोगिता हमारे समय और स्थान के साथ साथ चेंज होती रहती है। और हमारा चौथा, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है, कि जो भी हमारे मॉरल वैल्यूज जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो हमारी उपयोगिता पर वो नहीं इफेक्ट करती है। जैसे कोई व्यक्ति बुरे कार्य करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, तो उसके लिए जो औजार चाहिए होते हैं वो उसके लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन जो ये कार्य नहीं करता है उसके लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और लास्ट है, उपयोगिता अमूर्त होती है, मतलब उपयोगिता को हम महसूस कर सकते हैं कि इस मार्कर की आवश्यकता हमारे लिए कितनी है, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको दिखा नहीं सकते हैं। कोई हमें खाने से हमें बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई है, खाना हमारे लिए कितने उपयोगी है ये हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो ये हमारी थी उपयोगिता की विशेषताएं। इसके